सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेक्टर्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस है वेक्टर के रिलेटेड जो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला इज़ व्हाट, देन व्हाई। ठीक है, कि क्या होता है, क्यों ज़रूरत है। ठीक है, देन वी विल विजुअलाइज इट। ठीक है, एंड उसके साथ साथ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टार्टिंग विच कि व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर। सो अगर हम वेक्टर की बात करें कि वेक्टर क्या होता है, तो यू कैन थिंक वेक्टर एज अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट कोई इन जनरल कोई भी चीज़, देखो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है वो इन जनरल लाइफ से ही आता है। ठीक है, वॉट एवर वी आर यूजिंग उसी में से कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि हमें क्या हुआ कि लेट्स से एक शॉपिंग का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक पर्सन जाता है, ठीक है, एक पर्सन जाता है शॉपिंग करने। ठीक है, तो वो अपने क्या होता है, वो अपना कार्ट होता है उसका, राइट। अब कार्ट में वो पहला सामान लेता है, दूसरा सामान लेता है, तीसरा सामान लेता है, चौथा लेता है, ऐसे करके सामान वो डालता जाता है, करेक्ट। या फिर वो घर से एक पर्ची लेके जाता है जिसमें वो लिख रखा होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर आदमी ने क्या क्या सामान लिया, ठीक है, तो मैं एक लिस्ट के फॉर्म में इसको रखूंगा कि हाँ इसने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 हो गया, करेक्ट। अब इसी को तुम कह सकते हो कि इट इज नथिंग बट अ वेक्टर। ठीक है, ऑफ शॉपिंग आइटम्स। ठीक है, शॉपिंग आइटम। सो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो इसको हम बोल सकते क्या है, वेक्टर है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो हम कह सकते हैं कि पॉइंट, पॉइंट भी बोला जाता है वेक्टर को। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर है 1, 2, ठीक है, देर इज अनदर कुछ किसी चीज़ का लिस्ट है 1, 2, या फिर एक पॉइंट भी है, कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स। ठीक है, 2D डायमेंशन में पॉइंट, तो 1, 2। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है, इसको तुम बोल सकते हो एक पॉइंट भी है ये, वेक्टर इन R2। ऐसे ही पॉइंट इन R2 सेकेंड डायमेंशन में। डायमेंशन तो तुम्हें पता ही होगा कितने कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो आइदर वी हैव 2 कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट, 2 कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन प्लेन, 3 कोऑर्डिनेट्स भी होता है हमारे पास। तो ऐसे ही मैथमेटिशियंस ने क्या करा कि इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी जनरलाइज करा। लेट्स से हम दो के लिए विजुलाइज कर सकते हैं, 3 के लिए विजुलाइज कर सकते हैं, बट उससे ऊपर के लिए हम विजुलाइज नहीं कर सकते, करेक्ट। ये अपना 2D हो गया, ये अपना 3D हो गया। तो ऊपर इसके लिए विजुलाइज नहीं कर सकते, बट उसको हम थियोरेटिकली पढ़ सकते हैं। लाइक कोई चीज़ अगर नहीं हुआ है तो उसको हम थियोरेटिकली प्रूव किया जा सकता है, राइट। तो वही चीज़ है। तो यहाँ ऐसे करके हमारे पास Rn तक जाता है। ठीक है, n डायमेंशन तक। तो n डायमेंशन में कोई वेक्टर इज बेसिकली अ पॉइंट। ठीक है, सो द थिंग इज कि इन n डायमेंशन अ वेक्टर इज अ पॉइंट, या फिर लिस्ट जो होता है विथ n रियल एंट्रीज। ठीक है, तो अगर एक वेक्टर कहा जाए कि वेक्टर इन Rn कैसा होगा, यानी n डायमेंशन में वेक्टर कैसा होगा, तो वो एक पॉइंट होगा अप टू जिसमें n रियल एंट्रीज होंगी। ठीक है, ये हो गया अपना कि व्हाट इज वेक्टर। ठीक है, नाउ आई एम श्योर कि यू कैन टेल मी कि वाई वेक्टर। ठीक है, एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल था ये, करेक्ट। तो वेक्टर क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो फंडामेंटल है हमारे पास, जिससे हम आगे कई डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सो वो वेक्टर है।
ठीक है, क्योंकि अगर हम पॉइंट्स के बारे में जानते हैं तो पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। करेक्ट। काफ़ी सारे कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं जो कि आने वाले टाइम में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वाई का क्वेश्चन आई आई होप कि तुम्हें समझ में आता हो, एंड आई वॉन्ट कि यू जस्ट एक्सप्लोर इट कि वाई वेक्टर, हम वेक्टर्स का यूज क्यों करते हैं। गेट मी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ वाई इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर। तो अपने पास दो तरह के ऑपरेशंस हैं वेक्टर्स में। ठीक है, एक कहते हैं जिसको वेक्टर एडिशन, एंड दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दो तरह की चीजें हैं, एक वेक्टर एडिशन एंड दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर एडिशन फर्स्ट। ठीक है, वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। सो लेट्स से कि अपने पास एक दो लोग हैं, लेट्स से अमन एंड राहुल। ठीक है, वो दुकान पे गए और उन्हें लेना था एक राइस और दूसरा लेना था दाल। ठीक है, राइस लेना था और दाल लेना था। तो लेट्स से अमन ने लिया 2 kg राइस, ठीक है, 3 kg दाल। ओके, सिमिलरली राहुल ने लिया 3 kg राइस, 2 kg दाल। ठीक है, सो अगर मैं कहूं यहाँ पे कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर अमन, तो अमन के लिए वेक्टर क्या है, 2, 3, दिस वन। करेक्ट, ये अमन के लिए वेक्टर है। सिमिलरली राहुल के लिए वेक्टर क्या है, 3, 2। करेक्ट। अब मैं बात करूं कि शॉपकीपर जो है, ठीक है, शॉपकीपर जो है, तो शॉपकीपर के लिए कुछ स्टॉक्स होगा। ठीक है, या फिर उसको भी कह सकते टोटल, टोटल है। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि बेसिकली हम इस टोटल को यहां लिखेंगे। ठीक है, फॉर मोर क्लैरिटी। सो टोटल राइस कितना उसको खरीदा गया, 5। टोटल दाल कितना खरीदा गया, 5। करेक्ट। तो अगर शॉपकीपर की बात करें तो 5, 5 है। करेक्ट, बट इफ यू ऑब्जर्व हमने क्या करा, बेसिकली हमने क्या करा कि हमने अमन के वेक्टर को और राहुल के वेक्टर को जोड़ के एक नया वेक्टर बनाया जिसको हम कह रहे हैं कि वो शॉपकीपर का वेक्टर है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि बेसिकली हमने इसको करा कैसे, हाउ वी डिड दिस, हाउ वी एडेड इट। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि अपना जो राहुल का वेक्टर था वो क्या था, 2, 3। करेक्ट, और बेसिकली अमन का वेक्टर 2, 3 था और दूसरा राहुल का वेक्टर 3, 2 था। ठीक है, हमें इसको ऐड करना था ताकि टोटल आया हमारा, और टोटल हमारा आया था 5, 5। कैसे ऐड करा हमने, हमने क्या करा कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करा। करेक्ट, इस वाले को इसके साथ एंड देन सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, इस वाले को इसके साथ, यही करा हमने। करेक्ट, एंड जब ये करा हमने तो हमें आया 5, 5, जो कि ये है अपना। करेक्ट, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इन वेक्टर एडिशन, in vector addition we add components, या फिर we add component नहीं, corresponding components, या फिर corresponding elements भी कह सकते हो।
रिस्पेक्टिवली। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ जो ये अपना वेक्टर एडिशन था। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड थिंग, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, नाउ जो अपना राहुल था उसका वेक्टर कुछ ये था, करेक्ट। नाउ क्या होता है कि ये आज ले गया राहुल, ये आज ले गया, कल राहुल फिर आता है और कहता है कि मेरे को फिर उतना ही दे दो जो कल लेके गया। नॉट टुडे, टुमारो। कल आता है और कहता है कि मेरे को उतना ही दे दो जो कितना दिया था। तो हम क्या करेंगे, अगेन आज के लिए अगेन 3,2 लेंगे, राइट। टोटल कितना हो गया, तो 3,2 प्लस 3,2 दैट इज 6,4, क्योंकि हमने कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड करा 3 को 3 से, 2 को 2, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि 2 इंटू 3,2, मतलब इसी को मैंने 2 टाइम्स कर दिया, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर है, यहाँ पे क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी जो कि बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वेक्टर एडिशन क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट विजुअलाइजेशन। वेक्टर्स हमने पढ़ा, अब वेक्टर्स को विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स को विजुअलाइज करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे सिंपल सा ये 2D ग्राफ बना लिया है। ठीक है, ये क्या है, कार्टेशियन प्लेट में बोलते हैं इसको। ठीक है, 2D कार्टेशियन प्लेट, 2D 2 डायमेंशन में कार्टेशियन प्लेट। अब लेट्स से वी हैव अ वेक्टर। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर है v नाम का जो 3,2 है। ठीक है, इसको हम बेसिकली विजुअलाइज करेंगे। वेक्टर कहने का मतलब क्या है, हाउ इट शुड लुक ऑन द ग्राफ। ठीक है, सो लेट्स से 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये ऊपर ऐसा रहता है। हमारा जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है 3,2, 3 यानी कि क्या होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे भी हमें पता है कि एक्स ये होता है, ये वाई होता है, इसको एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं, दैट इज नेगेटिव साइड। ठीक है, तो 3,2, 3 एंड 2, दिस इज समवेयर हियर। ठीक है, 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 2 फ्रॉम वाई एक्स। तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वेक्टर का वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ओरिजिन से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, एंड उस पॉइंट पे क्या होगा, एक एरो हेड होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या है, एरो हेड। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करें, इसको हम कहते हैं कि क्या है, ये कौन सा वेक्टर है, ये वी वेक्टर है। ठीक है, और वी वेक्टर कितना है, ये पॉइंट कितना है, 3,2 है। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को कोई और वेक्टर होता, ठीक है, लेट्स से एक और वेक्टर होता कि लेट्स से -1 एंड 2। ठीक है, तो ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे लेट्स से होता है ये -1 2, हाइपोथेटिकली। ठीक है, मतलब मेरे को नहीं पता एक्यूरेट वो है, बट एक्स में -1 और ये 2 नहीं, -2, सॉरी। ठीक है, तो ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा वेक्टर का। नाउ ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब देखते हैं कि जो वेक्टर एडिशन हमने करा, ठीक है, वो कैसा दिखता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वेक्टर एडिशन की, कि कैसा दिखेगा। अगेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
एंड 6, ठीक है। सो लेट्स से एक वेक्टर है हमारे पास, लेट्स से ये है, ठीक है, और लेट्स से थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ओके। लेट्स से एक ये है और एक वेक्टर हमारे पास ये, ठीक है, दो वेक्टर है हमारे पास, एक v बोल देते हैं, इसको w बोल देते हैं, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो ये वेक्टर हमारा कहीं 2,1 है और ये वेक्टर कहीं 1,2 है, करेक्ट, ठीक है, इतना समझ में आता है। नाउ हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं, v वेक्टर है 2,1 और प्लस w करते हैं 1,2, ठीक है। सो अगर हम प्लस करें तो दैट इज 2 + 1, 1 + 2, दैट इज 3, 3, ये आएगा। नाउ लेट्स प्लॉट 3, 3, 3, 3 कहीं यहाँ आएगा, यहाँ आएगा कहीं, करेक्ट। नाउ अगर हम एक चीज़ देखें यहाँ पे, तो लेट मी जस्ट डुप्लीकेट इट और इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं। देख रहे हो मैंने क्या करा, यहाँ से इस चीज़ को उठाया, कॉपी करा, इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी करा, इसको उठा के मैंने v के टेल पे रख दिया। कहाँ रख दिया मैंने, v के टेल पे रख दिया। तो ये देखो क्या हुआ, जो अपना 3,3 जो आया है, एडिशन जो है, ये वहाँ पे चला गया, करेक्ट। सिमिलरली लेट्स से वो भी ना करके हम इसको ये करते हैं, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, और इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, ठीक है। फिर अगेन देखोगे क्या हुआ, इसका कलर को चेंज करते हैं, कोई अच्छा कलर, लेट्स से ब्लैक ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो अगेन सेम काम हुआ कि मैंने आइदर पहले इस वाले को इस वाले को उठा के इस पे रख दिया या इस वाले को उठा के इस पे रख दिया, डायरेक्शन यही है, ठीक है। और जो जहाँ पे उसका हेड गया दैट इज मेरा रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ बोथ टू वेक्टर। तो दिस इज हाउ बेसिकली एडिशन शोज इन पिक्चर, ठीक है, वेक्टर एडिशन का विजुअलाइजेशन। तो दिस इज हाउ वेक्टर्स गेट एडेड, ठीक है, जब हम ऐड करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इसके लिए मैं अगेन इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि फिर मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आई गेस यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करें हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा एक्चुअली। सो लेट्स रिमूव दिस, रिमूव दिस, दिस, ठीक है, इतना ही रखते हैं। सो ये मेरा 2,1 है, ठीक है, और ये मेरा v वेक्टर है। तो v वेक्टर मेरा है 2,1। अब इसका मैं स्केलर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, यानी कि 2v निकालना चाहता हूँ। तो 2v क्या होगा, 2 इंटू 2,1 दैट इज 4,2, करेक्ट। लेट्स मार्क इट, 4,2 कहाँ पे है, 4,2 मेरे को दिख रहा है कहीं पे यहाँ पे, राइट। लेट्स सी, मैं इसको अगेन कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, इसका कलर भी चेंज करते हैं, ब्लैक करते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं, अगेन इसके टिप पे रखेंगे हम, ठीक है। अब मे बी यू से कि नहीं ये तो पॉइंट से क्रॉस कर गया, नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि हमारे पास मैंने जो ये बनाया रफ रफ इमेज बनाया है, राइट, इसके कारण तुम्हें ये दिख रहा होगा। बट जब तुम इसको उठा के रखोगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर उठा के इसी के ऊपर रखोगे, ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, जहाँ पे उसका हेड जाएगा, हमने क्या करा, इसका उठाया, इसके टेल को मैंने इसके हेड पे रख दिया, उसी के हेड पे, ठीक है। जो ये गया यहाँ पे एंड जो रिजल्ट है वो, ठीक है, इट इज 4,2। यानी कि जब वो स्केल करा हमने, स्केलिंग मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि हम उसको स्केल कर रहे हैं, उस वेक्टर को स्केल कर रहे हैं, ठीक है, उस वेक्टर को उतना टाइम ही हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार और करूंगा ऐसे
इंक्रीज, ठीक है। ऐसे इंक्रीज करूंगा तो ये 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स हो गया, दैट इज 6,3 होगा ये जो पर्टिकुलर क्या है यहाँ पे 6,3 यहाँ पे जाएगा ऐसे, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, हम इसको स्केल करते जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन की बात, ठीक है। नाउ एक और चीज, दैट इज कि वेक्टर्स इन रियल वर्ल्ड क्या होता है, वेक्टर्स इन फिजिकल वर्ल्ड, या फिर कहूँ फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में भी वेक्टर होता है। तुम लोग कह रहे हो कि अच्छा हमने जो पीसीएम के होंगे वो कह रहे होंगे कि हाँ मैं वेक्टर्स तो हमने पढ़ा है लेकिन वो था, ठीक है, कुछ और ही था। फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स में सेम चीज़ है। फिजिक्स में वेक्टर किसका होता है, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड और डायरेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर फोर्स, इट इज, ठीक है। जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है, तो हम जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा कुछ करते हैं, वी वेक्टर है, एक एक पॉइंट यहाँ होता है, एक पॉइंट यहाँ होता है, ठीक है। सो जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है इज बेसिकली लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है, लेंथ कि कितना वेक्टर का लेंथ है फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। एंड दिस एरो हेड, एरो इज द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एरो जो है ये क्या है, डायरेक्शन है, और ये जो है इसका लेंथ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ फिजिक्स में बेसिकली यही सेम वेक्टर है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, वो भी फिजिक्स में भी सेम ही है, ठीक है। दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन एंड ये दिखाता है लेंथ, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि लेट्स से कि फ्लाइट है, फ्लाइट गोइंग विद सम वेलोसिटी, ठीक है, इन नॉर्थ। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ उसका मैग्नीट्यूड है जहाँ से वो चला है, ठीक है, क्योंकि हम वेलोसिटी मेजर करें तो जहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो जहाँ से वो चला है और किस डायरेक्शन में चला है वो उसका एरो दिखाता है, करेक्ट। तो वैसे हम फिजिक्स में भी वेक्टर को ही सेम चीज़ है जो मैथ्स में है, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर द इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। आने वाले चैप्टर्स में हम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ करेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही अपने मैथमेटिकल्स इंटरप्रिटेशन को बिल्ड करते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।